नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। रायपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सीएम भूपेश बघेल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो झूठ के जरिए जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश तो पिछले बार 61 लाख प्रॉमिस किया, एग्री किया, फिर बाद में घटा दिया 58 लाख और अब तक 53 लाख ही दे पाए। और खुद का जो उनका लेटर है वो कहता है कि पैडी तो इस वर्ष और घटाए। ये दिखाता है कि कैसे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से झूठ और फरेब से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असत्य जनता के सामने रख रहे हैं। जब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार को हम कह रहे हैं आप 86 लाख मेट्रिक टन हम धान देंगे और केंद्र सरकार 61 लाख लेने को तैयार है। सच्चाई मैंने आपके सामने रखी। ना तो पैडी है, ना तो पैडी कम है पिछले वर्ष से, ना अभी तक वो पिछले वर्ष का जो अनुमानित था 61 लाख वो भी पूरा कर पाए। वहीं इंडिया गठबंधन द्वारा कई टीवी समाचार एंकरों का बहिष्कार करने पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र के रक्षक है। मीडिया की भूमिका सरकार की गलती को सुधारने की है। इसी तरह मीडिया विपक्ष को उनकी बात रखने के लिए समर्थन करता है, लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया के कुछ लोग सरकार का समर्थन और विपक्ष को ध्वस्त कर रहे हैं। ये मोदी सरकार के लिए प्रायोजित पत्रकारिता है, इसलिए इंडिया गठबंधन ने ये निर्णय लिया है। Really, fourth estate, the media is the savior of the democracy. Old era, we witnessed that. The media's role is to correct the government. Whenever they are doing some mistakes, it is the duty of the media to correct them. And the same way the media used to support the opposition to have their voice. But unfortunately, some of the media people, they have only one way to support the media, support the government and demote the opposition. Personally, very badly, this is not a journalism. We are not considering that is not a journalism. This is clearly a sponsored journalism for Modi and government. That is why India Alliance decided that. वहीं बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के कथित रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है वाले बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने मंत्री के बयान पर बोलते हुए कहा कि हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान है, तो हम हमेशा लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मंत्री जी को अपने विभागों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नकारात्मक बातों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सकारात्मक बातों पर चर्चा होना चाहिए। हमें लगता है कि उन्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। होनी चाहिए। सभी संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही। मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो है अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर
के श्री रामचरितमानस के पोटेशियम साइनाइड बताने वाले बयान पर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा कि लिस्ट जारी करने वालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्या आप इन मंत्री का बहिष्कार करेंगे या नहीं? राहुल गांधी, जवाब दीजिए हमें। आप में हिम्मत है उस राजनीतिक पार्टी और उस नेता का बहिष्कार कर सकते हैं क्या? वो चंद्रशेखर जी है, शिक्षा मंत्री बिहार के। उन्होंने आज श्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया कि ये पोटेशियम साइनाइड है। एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके मुंह से किसी के, ये लिस्ट जारी करने वालों के। ये आप इस मंत्री को आप बॉयकॉट करेंगे या नहीं करेंगे? राहुल बाबा, जहां भी फॉरेन कंट्री में है, जवाब दीजिए। ये आपने पत्रकारों को तो बॉयकॉट कर दिया। ये जो चंद्रशेखर जी हैं जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस ये पोटेशियम साइनाइड है, ये जहर है, आप में हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को बॉयकॉट कर सकते हैं क्या? सैफुद्दीन सोज जो बोल रहा है आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है उसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है। इस सैफुद्दीन सोज को राहुल गांधी, सोनिया गांधी बॉयकॉट करने की हिम्मत रखते हैं क्या? हिम्मत है तो दिखाइए। जो पत्रकार G20 और भारत के लिए ठीक बोल दे उसको बॉयकॉट करना है, और जो भारतवर्ष के लिए खराब बोले उसके साथ खड़ा। अरे ये लोग तो ओसामा जी के साथ खराब हो गया। ओसामा जी को पानी में ढकेल दिया, उसको लेकर दिग्विजय सिंह 3 दिन नहीं सोए थे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी पर पलटवार करते नजर आए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले समय भी पूरी टीम आकर जांच करके चली गई। वे चुनाव के समय सिर्फ आरोप लगाने आए हैं। उनकी बातों में दम नहीं है क्योंकि सभी चीजों को आधार कार्ड से लिंक किया गया है और सब तक राशन पहुंच रहा है। जिन राशन पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। चूंकि अब चुनाव के समय ये आए हैं, केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है, क्योंकि सारी चीज हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं। वहीं अनंतनाग एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक माँ बाप का जवान बेटा इस तरह शहीद हो गया उनके लिए तो उनकी दुनिया खत्म हो गई है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दुनिया खत्म हो गई। इस पे कोई बात मैं नहीं कह सकती। एक माँ बाप का जवान बेटा इस तरह शहीद हो गया तो उनके लिए क्या रहा? उनकी तो दुनिया खत्म हो गई ना। अब इस पे हम क्या करेंगे? कितनी बार बोलेंगे मजम्मत करते हैं, कंडेम को, उससे तो वो वापस नहीं आएगा। वो इतना 1 साल भी उसकी शादी को नहीं हो गया था और इस तरह गोलियों का शिकार हो गया। ये तो हमारी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि हमारे जवान इस तरह शहादत पाते हैं जबकि उनके दिन हंसने खेलने के होते हैं और वो कब्रिस्तान की रौनक बन जाते हैं। वहीं परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पिछले 5 साल में सिर्फ छलावा किया है, आप लोगों को केवल गुमराह किया है। ना तो माताओं को 500 रुपए प्रतिमाह मिले, ना ही गरीब माताओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, ना ही भूमिहीन जनजातीय भाइयों को जमीन मिली। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल के हाथी के दांत कुछ और है और दिखाने के दांत कुछ और है। इन्होंने भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए माताओं को प्रतिमाह 500 रुपया दूंगा और बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन पिछले 5 साल में किसी को भी कुछ नहीं मिला। यहां पर भूपेश बघेल की बात हो रही थी। बोलिए, कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? मित्रों, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं,
मैं आज यहां पूछने आया हूं माताओं से, बताओ 500 रुपए प्रति माह माताओं को मिल गया क्या? मिल गया क्या? मिला क्या बहने? मैं जानना चाहता हूं कि जो ये कहा गया था कि गरीब माताओं को, बहनों को 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर मिलेगा, मिल गया क्या? मिल गया क्या? मित्रों, मैं अपने आदिवासी भाई, जनजाति भाई, किसान भाई, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे, उनको जमीन मिल गई क्या? जमीन मिल गई क्या? मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए माताओं को प्रति माह 500 रुपए दूंगा, भूमिहीन लोगों को जमीन दूंगा, नौजवानों को भत्ता दूंगा। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया क्या? मिल गया मेरे नौजवान भाई? मिला क्या पिछले 5 साल में? ये है जिस तरीके से भूपेश बघेल ने सरकार पिछले 5 साल में चलाई है। और ये परिवर्तन यात्रा क्यों है? ये परिवर्तन यात्रा इसलिए है कि पहले भी हमने आपकी सेवा की है, आगे भी आपकी सेवा करेंगे और हम वायदा करते हैं कि गरीब कल्याण में जो मोदी जी ने काम चलाया है उसको भी फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर उतारेंगे और गरीबों का कल्याण करेंगे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हर दिन सनातन विरोधी बयान आने लगे हैं। जब ऐसे बयान आते हैं तो हमारा प्रश्न होता है कि इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन कांग्रेस या तो इस पर प्रतिक्रिया नहीं देती या इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताती है। अगर भारत के 80% लोगों के विश्वास परंपरा पर प्रहार होता है और कांग्रेस उस पर प्रतिक्रिया नहीं देती है तो ये साफ है कि इसके पीछे कांग्रेस ही है। % लोगों का सनातन विरोधी बयान हर दिन आने लगे हैं। जब ऐसा बयान आते हैं तो हमारा प्रश्न होता है कि इस बयानों का ऊपर कांग्रेस का प्रतिक्रिया क्या है। और हम लगातार देखता हूं कि कांग्रेस प्रतिक्रिया या तो नहीं देता है या तो बोलता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर भारत का 80% लोगों का जो विश्वास है, जो परंपरा है, उसका ऊपर प्रहार होता है और कांग्रेस इसमें कोई प्रतिक्रिया प्रकाश नहीं करता है, तो ये लॉजिकल है कि ये सारे चीजों का पीछे कांग्रेस ही है। तो इसीलिए हमारा देश का लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन हमारा सभ्यता को ध्वंस करना चाहते हैं, कौन हमारा विरासत को ध्वंस करना चाहते हैं। वही कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली की कमान बीजेपी संगठन ने बुद्धिलाल पासी को सौंपी है। आईटीआई में ट्रेड यूनियन से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले बुद्धिलाल पासी पूर्व में भले ही जिला महामंत्री और जिला उपाध्यक्ष रहे हों, लेकिन फिलहाल संगठन में एक सामान्य कार्यकर्ता थे। वहीं जिला अध्यक्षों की जारी लिस्ट में बुद्धिलाल पासी का नाम देखकर भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं इस दौरान बुद्धिलाल ने कहा कि कांग्रेस के गढ़ रहे रायबरेली में अब कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो रायबरेली जनपद में भारतीय जनता पार्टी की परचम को लहराना है और जो अब तक यहाँ कांग्रेस से गढ़ रहा है इसको समाप्त करके 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही जिताना है। और ये जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि संगठन के जो दायित्व दिया गया है उसमें मैं खरा निकलूं और संगठन के कार्य को अच्छी तरह से कर सकूं। कितने आपने कभी सोचा था कि ये जिम्मेदारी मिल पाएगी? कार्यकर्ता के तौर पर आपने प्लान किया था?
मैंने भारतीय जनता पार्टी में शुरू से कार्यकर्ता के रूप में काम किया, संगठन के कार्य को मजबूती से करते रहे। कभी पद के लिए मैंने नहीं सोचा कि कोई पद मिले तो ही मैं काम करूं। मुरादाबाद डीएम मानवेंद्र सिंह ने आयुष्मान भव योजना और बढ़ते हुए डेंगू के मरीजों को लेकर कलेक्टर सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस आयोजन में मुरादाबाद के पत्रकारों से बात करते हुए आयुष्मान भव योजना 17 सितंबर से लागू होने की बात कही और लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीजों की रोकथाम के लिए सुझाव दिए, साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जानकारी भी दी। निर्देश दिए और मुझे बताया भी गया विभाग के द्वारा कि इस वार्ता जो है वो 2 बिंदुओं पे थी। एक तो आयुष्मान भव कार्यक्रम जो 17 तारीख से लॉन्च हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा, एक बिंदु ये था। और दूसरा बिंदु ज़िले में जो डेंगू के मरीज़ बढ़ रहे हैं उसके बारे में कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो हमारी जो इलाज की जो सुविधाएं हैं उसके बारे में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य विभाग ने बुलाई थी और इन्हीं 2 बिंदुओं पर हमने सिर्फ चर्चा की। 17 तारीख से ये अभियान शुरू होगा। हमारे जनपद में 55% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं जो पात्र हैं। हमारे जो बचे हुए 45% हैं, हमारा लक्ष्य है कि उनको उनके भी कार्ड इस अभियान में बन जाए। किन लोगों के बनेंगे, कौन लोग होंगे? देखिए, जो 2011 में जो आर्थिक सामाजिक सर्वे हुआ था तो उनमें जिनके नाम आए थे वो सभी हमारे पात्र हैं। इसके अलावा जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं वो पात्र हैं। श्रम विभाग के जो श्रम विभाग के क्या हैं, श्रम विभाग के जो पंजीकृत श्रमिक हैं वो भी पात्र हैं। तो ये और जो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत जो लोग पात्र पाए गए, ये 4 कैटेगरी हैं जिनके की आयुष्मान कार्ड बनने हैं। वहीं बठिंडा में डिप्टी कमिश्नर ने रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर बांटे। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जो दिव्यांग स्कूल या काम पर जाते हैं उनको बैटरी वाले ट्राईसाइकिल दिए जाएंगे। आज हम इकट्ठा हुए हैं, एक हमारा CSR की एक्टिविटी है जो हम 25 व्हील चेयर दे रहे हैं जिनको ज़रूरत है। इस CSR एक्टिविटी के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक ने ये वाला मास में कई एक्टिविटी की है, जिसमें ये वाली एक्टिविटी बहुत प्रमुख है क्योंकि इसके द्वारा जो लोग चल नहीं सकते उनको एक चेयर मिलेगी, उनको जाने का साधन मिलेगा, उनको आजीविका भी कमाने का अवसर मिल सकता है। तो भारतीय स्टेट बैंक इस क्षेत्र में यहाँ पे 25 व्हील चेयर उनको दे रहा है। इसमें DC सर भी आ रहे हैं, वो बस अभी आने वाले हैं, पधारने वाले हैं, तो हम भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने व्यस्त कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में अपनी उपलब्धता की वो ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ SBI ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 50 ਆਪਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की जरूरत है क्योंकि उन्होंने चाहे पढ़ावी बच्चे है कुछ इस तरीके के जिन्होंने पढ़ाई के लिए लोड़ पैंदी है या फिर कोई जब जॉब कर रहा होवे तो उत्थे उन्होंने लोड़ पैंदी है, वो आप कोशिश करते हैं कि आप रेड क्रॉस की तरफों वो भी दे दें। जो उन्होंने 80% तो वध हैगी है तो वो LM को तो भी आपको मिल जाऊगा।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉसी समय ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ पूरी कर ਦਿੱਤੀ जाए। वहीं मुरादाबाद के पागबड़ा पुलिस के हाथ से बड़ी सफलता लगी है। पागबड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पागबड़ा पुलिस की अलग अलग जगह से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस ने उनके पास से देसी तमंचा, चाकू भी बरामद किया है। इन चोरों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि एक मोटरसाइकिल इन्होंने थाना सिविल लाइन क्षेत्र से चोरी की है और एक मोटरसाइकिल इन्होंने थाना मझोला क्षेत्र से चोरी की है। पुलिस इनसे अब पूछताछ में जुटी हुई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।